कृष्णवीर जी, आपकी नजर से अब इस किसान आंदोलन में कम से कम जो बॉर्डर की स्थिति बनी हुई है वो खुलनी चाहिए। उसके बाद आंदोलन का आगे क्या स्वरूप होगा वो सरकार के साथ बैठकर ये रास्ता निकालें। देखिए, ये तो सही बात है कि पहली बात तो ये है कि मामला पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने और इन कानूनों पर रोक लगा रखी है। तो जब रोक लगी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो फिर कोई भी ऐसी बात नहीं बचती जिस पर कोई जिद या जबरदस्ती, चाहे सरकार हो और चाहे किसान संगठन हो, कोई हक नहीं है ऐसे जबरदस्ती का आप किसी का भी। दूसरी बात यह है कि रास्ता और जो रामलीला मैदान की बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। भैया, सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह चुका है कि जो 26 जनवरी की घटना घट चुकी है उससे पूरा देश सकते में आ गया था। जब क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, चाहे संगठन कोई भी हो, चाहे वो किसानों का है या गैर किसानों का, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि वो जो क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है उसके बाद विश्वास नहीं किया जाता। अब बात ये उठती है कि ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने रास्ते रोक रखे हैं। बिल्कुल, हमने नहीं रोक रखे, हमने कोई रास्ता नहीं रोका। अब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं, ये है। दूसरी बात ये रही बात धरना देने की और प्रदर्शन करने की, तो इस बात के लिए आपके पास दूसरे जो आसपास में कोई स्थान है वहीं पास में है, वो सरकार से बात करो, उसके लिए परमिशन लीजिए, उसके लिए तो सबका अधिकार है। इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि भाई आप अपनी बात। तो आप साफ कह रहे हैं कि आप साफ कह रहे हैं कि सड़क खाली होनी चाहिए अब। हाँ, सड़क, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सड़क रोकना हमारा, ये कहीं कोई जबरदस्ती हम नहीं कर सकते कि दूसरे नागरिकों के अधिकारों को हम हनन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। प्रदर्शन करना, धरना देना हर व्यक्ति का, देश के हर नागरिक का जो विचार है वो कर सकता है, लेकिन दूसरे लोगों को परेशानी हो वो काम हम नहीं कर सकते। और अब सारा चीज जो है, जब कानून पे रोक है, कानून पे बातचीत, क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं सब लोग? मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। मलिक साहब जवाब दें। कोर्ट तय करेगा। मलिक साहब जवाब दें। कृष्णवीर जी साहब कह रहे हैं कि कोर्ट तय करेगा कि क्या गलत है क्या सही है। मलिक साहब। सौरव जी, बात सुप्रीम कोर्ट पर आकर अटकी है। मैं कृष्णवीर जी से और वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं? किसान तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है, लेकिन ये पार्टी ऐसी पार्टी है, ना किसानों की मानती, ना बेरोजगारों की मानती, ना अपने विधायकों की मानती, ना अपने सांसदों की मानती, ना सहयोगी दलों की मानती और ना सुप्रीम कोर्ट की मानती। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा दीजिए, और अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता तो ब्याज के साथ दिलवा दीजिए। तो ये बताइए, आप लोग हमारा भुगतान क्यों नहीं दिलाते? हमको लोन देते हो, कर्ज देते हो, हमसे ब्याज लेते हो, और हमारा पैसा, खुद का पैसा। अच्छा, ये भुगतान कर देंगे तो आप सड़क खाली कर देंगे? अरे हम बात आ रहा हूं संजू जी, चल रही है। हाँ, एक चीज और सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया सर कि आप दिल्ली का गला घोट रहे हैं। ये धरना गन्ने के किसानों के लिए नहीं आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये धरना गन्ना किसानों के लिए कब है? कौन सा गन्ना किसानों की बात है? ये कोई किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है ये कानून गलत तरीके से पास हुए हैं, ये कानून सही नहीं है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोई भी किसान। अरे तो आप गए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट? क्यों जाते क्यों नहीं? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे हमने बीजेपी को वोट दिया है, हमारी लड़ाई इनसे है, इन्होंने हमसे वादे किए हैं, हम इनसे अपना अधिकार लेंगे। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों लेके आएंगे? अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बुलाता है तो जाएंगे नहीं, फिर कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों लाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।